पूरे हरियाणा के अंदर बदलाव यात्रा निकाल रहे हैं। एक मौका केजरीवाल ने, हरियाणा के लाल ने, ये हमारा एक मेन थीम रहेगा उसका। सुशील गुप्ता जी हमारे जो राज्यसभा सांसद हैं वो फरीदाबाद से असेंबल करके यात्रा को जींद में फिनिश करेंगे और बाकी हमारे 3 लीडर निर्मल सिंह जी कालका से शुरुआत करके पानीपत फिनिश करेंगे। महेंद्रगढ़ से अनुराग ढांडा जी अपनी बदलाव यात्रा का शुरुआत करके कैथल में फिनिश करेंगे और अशोक तंवर जी सिरसा से अपनी यात्रा का शुरुआत करके भिवानी में फिनिश करेंगे। 15 दिसंबर से हमारी ये बदलाव यात्रा, हरियाणा को बदलने की यात्रा, हरियाणा को नंबर 1 फिर से बनाने की यात्रा 24 दिसंबर तक चलेगी। 10 दिन की इस यात्रा में हम लोगों को बताएंगे कि भाई किस तरह से कांग्रेस और बीजेपी ने इस हरियाणा को एक नाकाम शासन दिया। आज बीजेपी की बात करें तो उसने स्कूलों की हालात किस कदर बना दिए। शिक्षक नहीं है स्कूलों में, शौचालय नहीं है स्कूलों में, 8600 से ज़्यादा क्लासरूम उनके जर्जर हालत में है। पता नहीं कब सिर पे बच्चे को मौत आ जाए। विकास की बात करने वाली बीजेपी, दूर दूर तक विकास का जिससे नाता नहीं है, उसने हरियाणा को सिर्फ डुबोने का काम किया है। पोर्टल खेलने वाली ये बीजेपी की सरकार आज तक किसानों को एमएसपी नहीं दे पाई। आज तक इसने बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों का मुआवजा नहीं दिया। जहां जहां बाढ़ आई वहां उन खेतों से ये रेत तक नहीं हटा पाए। तो ऐसे बीजेपी की सरकार को लोग हटाने का मन बना चुके हैं। कुछ मैं आपको बड़े गंभीर से आंकड़े दूंगा। एनसीईआरबी का भी डाटा 2022 का है। 3738 लोगों ने नशे की वजह से आत्महत्या करी है। कहां जा रहा है हमारा हरियाणा? बीजेपी के राज में ऐसा हो रहा है। आंकड़ों की अगर बात करें आप, तकरीबन 30,000 शिक्षकों के पद खाली हैं हरियाणा के अंदर। कैसे पढ़ेगा हमारा हरियाणा? कैसे उनको रोजगार मिलेगा? उनकी जड़ें तो ये खा चुकी सरकारें। 1585 स्कूलों में शौचालय नहीं है। ये हर घर में शौचालय बनाने का सपना देते हैं और उसके लिए फंडिंग करते हैं। स्कूलों में जहां हमारी बहन बेटियों के लिए शौचालय नहीं है, वहां बीजेपी विकास की बात करती है। शर्म आनी चाहिए इनके नेताओं को। 8240 कक्षाओं की कमी है यहां। 236 स्कूलों में बिजली के कनेक्शन नहीं है। बिजली के कनेक्शन नहीं है। जहां दिल्ली में हमारी सरकार 24 घंटे बिजली दे रही है, फ्री बिजली दे रही है। पंजाब में 300 यूनिट बिजली फ्री दे रही है। किसानों को ट्यूबवेल के कनेक्शन दे रहे हैं फ्री में। यहां 3-3 साल किसानों को ट्यूबवेल का कनेक्शन नहीं मिलता। मिलता है तो रिश्वत से मिलता है, 2-2 3-3 लाख उन्हें देने पड़ते हैं। तो ऐसी बीजेपी सरकार को बदलाव यात्रा में हम लोगों को संदेश देने जा रहे हैं। 7500 गांवों में हमारी कमेटियों का और सेक्रेटरियों का गठन हो चुका है। आने वाले जनवरी में ये भ्रष्ट नेता देखेंगे कि जब हमारा रैला निकलेगा 1.5 लाख लोगों का, तो इनकी कुर्सी इन्हें खिसकती हुई दिखाई देगी। एक कृषि मंत्री था जिसने किसानों की बहन बेटियों के साथ अभद्र व्यवहार किया। किसानों को उनकी औकात दिखा दी कि भाई ये कैसी किसान विरोधी सरकार है। धर्म के नाम पे बांटने वाली सरकार, बीजेपी की सरकार, इसको आईना दिखाने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। ये चोर चोर मौसेरे भाई की राजनीति करने वाले दल, इनके नेता ऊपर ये कहते हैं कि इस बार मुझे तू बचा लेना, अगली बार तुझे मैं बचा लूंगा। पर आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद ना ये किसी को बचा पाएंगे और ना उनको हम बचने देंगे।
लोगों के टैक्स का पैसा लोगों के लिए लगेगा, जन सुविधाओं के लिए लगेगा। स्कूलों की व्यवस्था प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर कर देंगे हम। सरकारी स्कूलों में ही बच्चों को पढ़ने के लिए जाना जाएगा कि भाई हरियाणा में इतने बेहतर स्कूल हो सकते हैं। पंजाब में 117 एमिनेंस स्कूल हमने बनाए। शिक्षा के स्तर पे काम करती है तो पार्टी आम आदमी करती है। यहीं से राष्ट्र निर्माण होगा, यहीं से विकसित भारत बनेगा और यहीं से हम हरियाणा को नंबर 1 बनाने की शुरुआत करने जा रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद। राव साहब, आपकी 4 बड़े नेताओं की 4 यात्राएं हैं, कितने कितने किलोमीटर की यात्राएं होंगी? हर कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज हम 10 तो हमारी लोकसभा की सीटें हैं तो उनमें हम असेंबल करेंगे हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से। जैसे मुझे पे पलवल का पदभार है तो हतीन से एक यात्रा निकल के पलवल असेंबल होगी। होडल की कुछ हमने 2 डेस्टिनेशन बनाए, वहाँ से असेंबल होके यात्रा पलवल आएगी और पलवल के आसपास के गांवों से आने वाले लोग जब पलवल में इकट्ठा होंगे तो वो आगे पृथला असेंबल होंगे। जो भी गांव बीच में पड़ते जाएंगे हम लोग वहाँ ठहराव करेंगे, फिर आगे रथ चलता रहेगा। 10 दिन की ये यात्रा रहेगी पूरे हरियाणा में। आप कह रहे हैं कि सैलाब निकल पड़ेगा, लाखों लोग सड़कों पर होंगे तो एक बदलाव आएगा। आप खुद के पदाधिकारी तो आपके साथ है नहीं समाज के लिए। मेरा हर पदाधिकारी चेहरा दिखाने की राजनीति नहीं करता। हमारी पार्टी का हर पदाधिकारी हर गांव में काम करने में लगा हुआ है। आज भी 12 ब्लॉक हैं, 4 हतीन, 4 होडल, 4 पलवल, सभी में साथी अपनी टीम के साथ काम करने गए हुए हैं। वो बताने गए हुए हैं कि हम लोगों के लिए किस तरह की राजनीति करेंगे। हम लोग शराब और पैसा बांट के राजनीति नहीं करेंगे। आपकी पार्टी ने चुनाव लड़ा है विधानसभाओं में, सब पार्टियों सब में जमानत जब्त हुई हैं। आप कर रहे हो बात सरकार बनाने की और आप कहते हो कि जहाँ भी हम जाते हैं झाड़ू फेर देते हैं। हरियाणा में झाड़ू फिरने वाली है। 2024 में हम इलेक्शन जीतने वाले हैं और 2024 का इलेक्शन हरियाणा का जो होगा ना वो एक बदलाव का होगा। उनमें भी तो आपने शिरकत की है, चुनाव लड़े आप पलवल विधानसभा की कह रहे हैं या किसी और विधानसभा की कह रहे हैं? मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हमने अभी संगठन बनाने की प्रक्रिया में है। वहाँ 2029 के इलेक्शन के लिए अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में हम लोग सेंटर में गवर्नमेंट बनाने वाले हैं। ये एक आप रिकॉर्ड करके रखिएगा, ऐसा होने जा रहा है।